दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो गए हैं। जेल में बंद हैं। गुरुवार 21 मार्च की देर शाम प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने उन्हें उनके आवास से गिरफ्तार कर लिया था। कथित शराब घोटाले केस में ईडी ने उन्हें 10 बुलावे भेजे थे, मगर उन्होंने लगातार उपेक्षा की। गिरफ्तारी की लटकी हुई तलवार पर दिल्ली के शिक्षा मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी मार्लेना ने बीते रोज यानी 21 मार्च को ही कहा था कि ईडी को अब एक निष्पक्ष जांच एजेंसी के बजाय भाजपा का राजनीतिक टूल माना जाता है, जिसका इस्तेमाल विपक्ष को खत्म करने के लिए किया जा रहा है। जनवरी 2024 में ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने खुद ईडी के समन को गैर कानूनी बताकर कहा था कि भाजपा खुलेआम सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल करके दूसरी पार्टियों के नेताओं को तोड़कर बीजेपी में शामिल कर रही है। ऐसे आरोप नरेंद्र मोदी सरकार पर लगते रहे हैं कि उसने केंद्रीय जांच एजेंसी का गलत इस्तेमाल किया। इससे सीबीआई और ईडी जैसे संस्थानों की विश्वसनीयता भी सवालों के घेरे में आई है। मगर इस बात में कितना सच है? जुलाई 2023 में केंद्र सरकार से संसद में केंद्रीय एजेंसियों के केसों का ब्यौरा मांगा गया था। जवाब में सरकार ने बताया कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट PMLA के तहत बीते 3 सालों में ईडी ने 3110 केस दर्ज किए। वहीं फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट FEMA के तहत बीते 3 सालों में 12,233 से ज़्यादा केसेस दर्ज किए गए। इसके अलावा सितंबर 2022 में इंडियन एक्सप्रेस ने अदालत के रिकॉर्ड, एजेंसी के बयान और ईडी द्वारा बुक किए गए, गिरफ्तार किए गए, छापे या पूछताछ किए गए राजनेताओं की जांच के आधार पर एक रिपोर्ट छापी थी, जिसके मुताबिक 2014 में एनडीए की सरकार बनने के बाद से नेताओं के खिलाफ ईडी केसों में बहुत तेज बढ़त देखी गई है, यूपीए शासन की तुलना में 4 गुना ज्यादा। रिपोर्ट में पता चला है कि 2014 और 2022 के बीच 121 प्रमुख राजनेताओं पर ईडी की नकेल कसी है। इनके खिलाफ या तो मुकदमा दर्ज किया गया या छापे पड़े, पूछताछ की गई और गिरफ्तार भी किए गए। इन 121 में से 115 नेता विपक्ष के यानी 95% मामले। मगर सितंबर 2022 या जुलाई 2023 हो, तब से अब तक ईडी के दफ्तर के बाहर से बहुत सारे कबूतर उड़ चुके हैं और नेता भी एजेंसी के रडार पर आ गए हैं, जैसे दिल्ली के तत्कालीन डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, जिन्हें मार्च 2023 में इसी दिल्ली शराब नीति मामले में गिरफ्तार किया गया था। फिर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं, जिन्होंने अरविंद केजरीवाल की तरह ही ईडी के कई समन मिस किए और जनवरी 2024 में गिरफ्तार हो गए। हाल ही में भारतीय राष्ट्र समिति यानी BRS के नेता और तेलंगाना के पूर्व सीएम के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता को भी अरेस्ट कर लिया गया था। जब भी ये बहस छिड़ती है कि केंद्रीय एजेंसियों को राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, अक्सर एक पैरेलल खींचा जाता है। ऐसा कब नहीं होता था? क्या कांग्रेस राज में भी होता था? एक्सप्रेस की खोजी रिपोर्ट के मुताबिक यूपीए सत्ता के 2 कार्यकाल 2004 से 2014 के दौरान कुल 26 नेताओं पर ईडी ने कार्रवाई की, उनसे पूछताछ की थी। इनमें 14 नेता थे विपक्ष के, करीब 54%। जिस कानून की जद में ये बड़े विपक्षी नेता हैं PMLA, उसमें 2005, 2009 और 2012 में संशोधन किए गए थे। तब सत्ता में थी कांग्रेस, लेकिन तब ईडी की ताकतें सीमित थीं। अगर किसी अन्य एजेंसी की ओर से दर्ज FIR या चार्जशीट में PMLA की धाराएं लगती थीं, तभी ईडी जांच कर सकती थी। 2019 में PMLA में संशोधन किया गया। एजेंसी को खुद ये एजेंसी दी गई कि वो लोगों के आवास पर छापे मार सकती है, गिरफ्तारी भी उनकी कर सकती है। जितनी तत्परता विपक्षी नेताओं के खिलाफ दिखाई देती है, उस पर भी लगातार सवाल उठते हैं। सवालों में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा या महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का जिक्र आता है, जिनके खिलाफ भाजपा ज्वाइन करने से पहले फाइनेंशियल धोखाधड़ी के आरोप लगे थे। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार के दौरान व्यापम घोटाले जैसे पुराने मामले भी ठंडे बस्ते में चले गए हैं। यही हाल कर्नाटक में भाजपा शासन के दौरान लगे भ्रष्टाचार के छोटे बड़े मामलों का है। मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा और BS बोम्मई के कई मंत्रियों पर फाइनेंशियल अनियमितताओं के आरोप लगे थे। अब उन केसों का क्या अपडेट है, इसकी कोई जानकारी नहीं है। वैसे तो ईडी का दावा है कि उन्होंने 96% मामलों को अंजाम तक पहुंचाया, मगर कुछ मीडिया रिपोर्ट्स इससे उलट दावा भी करती हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि मार्च 2023 तक ईडी ने कुल 5,906 मामले दर्ज किए थे, मगर केवल 1,142 केसों में ही चार्जशीट दायर की। इनमें से केवल 25 मामलों का ही निपटारा हो पाया, यानी कुल मामलों का 0.47%। 25 में से 24 मामलों में सजा भी हुई। इस लिहाज से एजेंसी का 96% वाला दावा सटीक है, लेकिन कुल मामलों का तो 1% भी अंजाम तक नहीं पहुंच रहा। ऐसी स्थिति में विपक्ष के
एजेंसियों के दुरुपयोग वाले दावे को तूल भी मिल जाता है। आप इस पर क्या राय रखते हैं? कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। ये तमाम जानकारी आपके लिए इकट्ठा की थी हमारे साथी सोम ने। मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। देखते रहिए दी लल्लन टॉक। बहुत बहुत शुक्रिया।